इतिहास में उन्हीं का नाम अमर होता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग ही नहीं, बल्कि कुछ साथी भी मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक साथी था, चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि एक सच्चा योद्धा था। कहा जाता है कि ये घोड़ा असाधारण रूप से तेज और ताकतवर था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि वो हवा से बातें करता था। महाराणा प्रताप के लिए चेतक सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो चेतक ने अपनी वीरता साबित कर दी। वह इतनी तेज दौड़ा कि दुश्मन भी हैरान रह गए। श्याम नारायण पांडे ने उसकी बहादुरी को इन पंक्तियों में बताया है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप को युद्ध से निकलना पड़ा, तो चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। वह एक नदी के पार कूद गया, लेकिन खुद घायल हो गया। अपनी आखिरी सांस तक भी उसने अपने राजा को सुरक्षित रखा। तो आइए, इस वीडियो में हम इस महान घोड़े की पूरी कहानी जानते हैं। जब गुजरात की तपती धूप में रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया, उसके पास 3 अनोखी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे, जिनका नाम वह चेतक, त्राटक और अटक बताता था। व्यापारी ने अपने तीनों घोड़ों पर गर्व करते हुए कहा, महाराज, ये घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर। आपके जैसे वीर राजा के लिए ये अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा, ये तो मैं मानूंगा ही नहीं, जब तक खुद न देख लूं। दिखाओ, ये घोड़े वफादार और बहादुर कैसे हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना। उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वो हिल भी न सके, और कुछ दूर जाकर एक अजीब तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मालिक संकट में हो। वह अपने मालिक की आवाज सुनकर जैसे पागल हो गया था। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सियां टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा, तब तक जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय साहस और वफादार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिया। तभी दरबार में खड़े महाराणा के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी नजरें उन घोड़ों पर टिकी थी। उनके मन में भी एक वफादार घोड़ा रखने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय साथी बन गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप शेर के साथ रहोगे, तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज और महाबली बन गया था। वह महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता, मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे, और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा, और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। मुगल हाथी चेतक को देखकर उसे अपने बच्चे जैसा समझते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। यह महाराणा की युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मुगल सैनिकों को ये भ्रम होता था कि सामने से कोई हाथी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती थी। जैसे ही वे चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते, चेतक बिजली की रफ्तार से हवा में दौड़ता हुआ मुगलों के बीच पहुंच जाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में ही युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता और मुगलों को चकमा देते हुए उन्हें धूल चटा देता।
इसी युद्ध ने चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा का साथ ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते हों। चेतक न केवल महाराणा के इशारों को पढ़ लेता, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति खुद तैयार कर लेता था। इस युद्ध के मैदान में महाराणा ने अगला कदम सोचा भी नहीं होता। चेतक पहले ही उसका अंदाजा लगाकर उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता था। चेतक की ताकत और सहन शक्ति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वह महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच, 25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता मानो हवा को भी मात दे रहा हो। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसकी चाल को पकड़ ही नहीं पाते थे। एक पल में वह एक ओर होता और अगले ही पल दुश्मनों के घेरे को चीरता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता। इस युद्ध में मानो चेतक आग उगल रहा था। तभी महाराणा प्रताप ने उसकी लगाम खींचते हुए कहा, चेतक, आज हमें उस मानसिंह तक पहुंचना है। मैं यहाँ बता दूं कि मानसिंह इस युद्ध में मुगलों का सेनापति था। वह भी एक राजपूत था, जिसकी बुआ या आमेर की शहजादी हरकाबाई से अकबर ने शादी कर ली थी। चेतक ने महाराणा के शब्दों का मानो कोई उत्तर न दिया, बस एक झटका लिया और हवा से बातें करने लगा। अपने माथे पर बंधी नकली हाथी की सूंड के कारण मुगल सेना पहले ही भ्रम में थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हाथी इतनी गति से कैसे आगे बढ़ सकता है। जैसे ही चेतक ने मुगल सेना की कतारों को भेदा, महाराणा को मानसिंह के करीब ला खड़ा किया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी के सिर पर टिका दिया। मानो चेतक के भीतर भी वही ज्वाला जल रही थी, जो महाराणा की आंखों में थी। महाराणा प्रताप ने पूरी ताकत से अपनी भाला उठाई और मानसिंह की ओर निशाना साधा, लेकिन ठीक उसी क्षण मानसिंह हाथी के हौदे में छिपकर बच निकला। हालांकि उसका महावत मारा गया। फिर चेतक ने जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश की, तभी मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से कट गया। इसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा को चारों ओर से घेरने का प्रयास शुरू कर दिया। महाराणा भी युद्ध में लड़ते लड़ते अब बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति गंभीर हो रही थी। इस नाजुक समय में झाला मन्ना, जो महाराणा प्रताप से काफी मिलते जुलते थे और लगभग उनकी जैसी कदकाठी रखते थे, तुरंत महाराणा के पास आए। उन्होंने कहा, महाराणा, आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि युद्ध तभी जीता जा सकता है जब राजा जीवित रहे। मेवाड़ को आपकी जरूरत है। आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। महाराणा प्रताप पहले तो जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और सिर से राज चिन्ह उतारकर झाला मन्ना को सौंप दिया। इसके बाद वे घायल चेतक पर चढ़कर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़े। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया और उन्होंने झाला मन्ना को ही महाराणा समझकर उन पर हमला कर दिया। मन्ना ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोके रखा, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित रह सकें और मेवाड़ की लड़ाई जारी रह सके। इधर चेतक अपने घायल पैरों के साथ महाराणा को मुगलों से दूर ले जाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। वह अपने घाव के दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी गति में मानो कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने स्वामी को सुरक्षित रखने की जिद में हवा से बातें कर रहा हो। पीछे मुगलों का कुछ दल लगातार पीछा कर रहा था। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर एक भाला फेंका, जिससे चेतक की चोट और भी गंभीर हो गई। इसके बावजूद चेतक ने महाराणा को छोड़ने का नाम नहीं लिया और अपने अंतिम बल के साथ दौड़ता रहा। रास्ते में अचानक एक 26 फीट गहरा नाला आ गया। महाराणा के मन में एक पल को लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। यहीं पर श्याम नारायण पांडे जी ये पंक्तियां लिखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
लेकिन तभी चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई। अपने आखिरी प्राणों की ताकत से उसने वह नाला पार कर दिया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल सैनिक उस नाले को पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक की ये विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचते ही वह दर्द में टूटकर गिर पड़ा और वहीं महाराणा की गोद में अपना सिर रखकर वीरगति को प्राप्त कर लिया। उसकी इस अंतिम बहादुरी ने महाराणा को मुगलों से सुरक्षित बचा लिया, क्योंकि पीछा करती मुगल सेना इस नाले को पार नहीं कर सकी। तभी अचानक आगे के जंगलों से घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। महाराणा ने जब देखा तो उनके सामने उनके सौतेले भाई शक्ति सिर खड़े थे। शक्ति जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के खिलाफ मुगलों की ओर से लड़े थे। अपने बड़े भाई को संकट में देखकर अकबर के पक्ष को छोड़कर तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप की गहरी भावनाएं थीं। शक्ति सिंह ने महाराणा के पास आकर भारी स्वर में कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। महाराणा पहले ही चेतक की मृत्यु से दुखी थे। चेतक का ये बलिदान उनके लिए असहनीय था, लेकिन इतने कठिन समय में भी महाराणा ने अपने दिल के बोझ को भुलाकर शक्ति को क्षमा कर दिया। इस भावुक क्षण के बाद शक्ति ने महाराणा को अपना घोड़ा त्राटक दे दिया। जैसा कि मैंने बताया था, त्राटक को महाराणा ने ही शक्ति को दिया था। फिर दोनों ने मिलकर चेतक का वही अंतिम संस्कार किया और उसके बाद महाराणा त्राटक पर बैठकर जंगल की ओर निकल गए। चेतक ने भले ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी वीरता और वफादारी की कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज भी राजस्थान के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां लोग उसकी वीरता को नमन करने जाते हैं। महाराणा प्रताप और चेतक की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और वीरता अमर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही रोचक इतिहास से रूबरू कराते रहें। जय मेवाड़।